श्री हरिवंश। ये पंक्तियां बड़ी ही प्यारी हैं। एक भक्त अपना अनुभव लिखते हैं, कैसे प्रभु अपने भक्तों को अपनी तरफ खींचते हैं। कहते हैं ना, वैसे तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जाकू प्रभु विपत्ति दे ताकि मति पहले ही हर ले। जिसको प्रभु विपत्ति देते ना, उसकी मति फिर पहले ही हर लेते हैं, फिर उससे उल्टे काम होने लग जाते हैं। और जिसको प्रभु जनाना चाहते हैं, जिसको अपनी तरफ खींचते हैं, उसको ऐसा संयोग बनाते हैं। बड़ी ही अच्छी और बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। लिख रहे हैं कि अपने स्वप्न की बात बता रहे हैं, कैसे प्रभु ने उनको अपनी तरफ खींचा, कैसे उनको सत्यता का अनुभव कराया कि सत्यता वास्तविक जीवन क्या है, जिनके लिए तुम सब कर रहे हो, उनकी हकीकत क्या है, तुम किस लिए संसार में आए और कहाँ भटक गए। वो है अपना, इस पंक्तियां बड़ी ही प्यारी, वो अपना अनुभव लिखते हैं, स्वप्न की बात बता रहे हैं। आप प्रेम पूर्वक आप ध्यान से सुने। सपने में मैंने अपनी मौत को करीब से देखा, कफन में लिपटे तन जलते अपने शरीर को देखा। खड़े थे लोग हाथ बांधे कतार में, कुछ परेशान कुछ उदास थे, कुछ छुपा रहे थे अपनी मुस्कान, दूर खड़ा देख रहा था यह सब नजारा मैं। तभी किसी ने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया, और जब देखा चेहरा उसका तो मैं बड़ा हैरान था। हाथ थामने वाला कोई और नहीं, मेरा भगवान था। चेहरे पर मुस्कान और नंगे पांव था। जब देखा मैंने उसकी तरफ जिज्ञासा भरी नजरों से, तो हंसकर बोला, तूने हर दिन 2 घड़ी जपा मेरा नाम था, आज प्यारे उसका कर्ज चुकाने आया हूं। मैं रो दिया अपनी बेवकूफी पर, तब ये सोचकर जिनको 2 घड़ी जपा वो बचाने आए हैं, जिनकी याद मैंने 2 घड़ी करी है वो मुझे आज बचाने, और जिनमें हर घड़ी में रमा रहा वो शमशान पहुंचाने आए हैं। तभी खुली आंख मेरी, बिस्तर पर विराजमान था, कितना नादान था, हकीकत से अनजान था। वो देखते हैं कि जिसका मैंने 2 घड़ी नाम जपा वो मेरे को बचाने आए हैं, और जिनके साथ में मैं पूरे जीवन भर रमा रहा, जिनके लिए मैंने सब धन कमाया, सब कुछ किया, वो मेरे को शमशान तक छोड़ के जा रहे हैं। कौन है मेरे साथ? कोई भी तो नहीं, लेकिन जिनको मैंने 2 घड़ी किया वो प्रभु मेरे को आज बचाने आए, वो मेरे को आज बचाने आए। तभी खुली आंख मेरी, बिस्तर पर विराजमान था, कितना नादान था मैं, हकीकत से अनजान था। भाई हम भी ऐसे ही सोए हुए हैं। जिस दिन प्रभु हमको जनाएंगे ना, उस दिन हमारी भी समझ में आएगा। जिनके लिए आज हम रमे हुए, जिनके लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई हमारे साथ, कोई हमारे कर्मों का भोगने नहीं जाएगा। अगर ये शारीरिक संबंध भी जो है वो कह रहे हैं ना, वो केवल आपको शमशान तक छोड़ाएंगे, उसके बाद तुम जानो, उसके बाद वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। लेकिन क्या भगवान कह रहे हैं, जिसका जपा 2 बड़े नाम था वो आज बचाने आए, जिसकी याद हमने कुछ पल के लिए करी समय निकाल कर, वो आज बचाने आए हैं। स्वप्न में ही चाहे आप देखोगे कि जब प्रभु पर आपका भरोसा है तो वो आपको प्रगट में नहीं, परोक्ष में नहीं, आपको स्वप्न में भी आपकी रक्षा करेंगे, आपको स्वप्न में भी भयभीत ना होने देंगे, यदि आपने प्रभु का आश्रय लिया है तो। ऐसा होता भी है, आप स्वप्न में हो, चारों तरफ से बाढ़ आई हुई है, आप घिरे हुए हो, बड़े भयभीत हो, तो प्रभु आएंगे, आपसे कहेंगे, आपके हाथ पकड़ेंगे और आपको दूर दिखाएंगे कि देखो वहां ऊंचा सा टीला है, वहां जाकर तुम बैठ जाओ, वहां पानी नहीं आएगा। स्वप्न में भी वो तुमको वहां ले जाएंगे और वहां तुम उसको निर्भय कर देंगे, चाहे स्वप्न में भी आपको वो डरने नहीं देंगे। तो हकीकत या फिर परोक्ष की तो बात ही क्या, यदि प्रभु का भरोसा है और सत्यता मानना, पर सच समझना कि अभी हम नादान हैं, अभी हम सोए हुए हैं। जिस दिन जगेंगे ना, हकीकत से रूबरू होंगे, तब हमको पता चलेगा कि सच्चा साथी कौन था हमारा, कौन आया हमारे साथ, कौन गया हमारे साथ। जिनके लिए आज हम जीवन भर जो भी कुछ कर रहे हैं वो केवल हमको कहाँ तक छोड़ गए, उन्होंने हमारे लिए क्या किया, वो केवल यहीं तक सीमित है। इसलिए जीवन में संचय करना है ना, तो कहते हैं ना, कृष्ण नाम धन संचो। धन का संचय करोगे तो आप कहना तो खैर सभी को पता है कि धन का संचय हम करेंगे तो वो लोक तक ही सीमित है, उसको हम कहीं ले जा नहीं सकते, अपने साथ ले जा नहीं सकेंगे। लेकिन कृष्ण नाम धन संचो, यदि भगवान नाम धन हम संचय करेंगे तो प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, हमको अपने साथ ले जाएंगे और हमारा जन्म जन्मांतर का भटकना वो दूर कर देंगे। यदि कहते ना, अगर आप लोक की पढ़ाई पढ़ोगे तो आपने PhD MA BA जो भी करी है, मरने के बाद यदि दोबारा प्रभु की कृपा से इंसान का जन्म मिला तो फिर तुमको पढ़ना पड़ेगा क ख ग घ या फिर ABCD शुरू से पढ़ना पड़ेगा।
लेकिन यदि किसी कारणवश आपने भगवान का नाम जप किया है और आपको किसी कारणवश यदि फिर दोबारा पुनः जन्म लेना भी पड़ा, तो यदि आपने पिछले जन्म में प्रभु के 1000 नाम भी जप करे है ना, तो उसका फिर आपको कोई 1 से प्रारंभ नहीं होगा, वो तो 1000 से सीधे 1000 या फिर 1001 से प्रारंभ होगा, वो शुरू से नहीं होगा। इसलिए जीवन में संचय उस वस्तु का करो जो तुम्हारे साथ जाए। इसलिए कृष्ण नाम धन संचो, भगवान नाम की महिमा बताई गई है, अनेकों अनेक महापुरुषों ने बताई है। और कलयुग में तो इसकी बड़ी ही महिमा है। कली दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनाति देव कृष्ण से मुक्त सम परम विजय। कलयुग में मुक्ति पाने का, कलयुग में मोक्ष को पाने का केवल एक ही साधन है, कृष्ण केवल एक ही साधन है, कीर्तनाति देव कृष्ण से मुक्त संग परम विजय। प्रभु के नाम सन कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रभु के नाम स्मरण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और हमें अभय पद की प्राप्ति होती है। इसलिए आप भी इस नादानी से जाकर कभी सोचना कि तभी कहते ना, कह रहे हैं बड़ी अच्छी पंक्ति मेरे को ये लगी कि तभी खुली आंख मेरी बिस्तर पर विराजमान था, कितना नादान था मैं, हकीकत से हम जानता। इसलिए अभी हम सोए हुए हैं, उस हकीकत को हम जान नहीं पा रहे हैं। कहते ना, अगर आप इस शंकराचार्य महाप्रभु के इस सिद्धांत को आप अपनाओगे जीवन में, ईश्वर सत्य जगन मिथ्या, केवल सत्य प्रभु ही है। ये तो सब हमको, ये जो सत्यवत प्रतीत हो रहा है ना, ये सब असत्य है, केवल ईश्वर सत्य जगन मिथ्या। अभी हम सोए हुए हैं, जिस समय हम जगेंगे ना, तब हमको पता चलेगा कि क्या कर रहे थे, किसके लिए हमने किया। हमारे साथ तो कोई भी नहीं आया। इसलिए विचार करें हम कि हम कितने नादान हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, जिस लोक के लिए कर रहे हैं, लोक प्रतिष्ठा पाने के लिए कर रहे हैं, वो कोई तो हमारे साथ नहीं जाएगा। जो आज हमने पाया उससे नवीन पाने की इच्छा बढ़ जाएगी, और जो भी पा लिया फिर उससे आगे पाने की इच्छा बढ़ जाएगी। तृष्णा तेषु उपजायते, तृष्णा कभी किसी की खत्म हुई नहीं और ना ही होगी। और इस लोक में ऐसी कोई चीज है नहीं जिसको पाकर मनुष्य तृप्त हो जाए। ऐसी कोई वस्तु बनाई नहीं ब्रह्मा जी ने जिसको यदि मनुष्य पा लेना उसको पाकर वो तृप्त हो जाए, नहीं होगा। क्योंकि मनुष्यता की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि उसको कुछ भी चीज मिल जाए वो कभी तृप्त हो नहीं सकता, उसको और पाने की लालसा उसके मन में बढ़ती रहती है, वो कभी तृप्त हो नहीं सकता। यदि आज उसके पास है ना कुछ, तो उससे अधिक पाने की वो लालसा करने लगेगा।